वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लाइफ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी सहायक शिक्षकों का जो 5वां जो लिस्ट आया है उसमें इन सभी सहायक शिक्षक अभ्यर्थियों की दस्तावेज सत्यापन होना है। तो इसके लिए पुलिस जो अनुप्रमाणन फॉर्म है उसको किस प्रकार से फिल करना है, इसमें असत्य जानकारी बिल्कुल भी नहीं भरना है, क्योंकि ये जो है थाने जाता है चेक होने के लिए और वहाँ से आपके अगर कोई प्रकरण दर्ज है तो वहाँ पे चेकिंग किया जाएगा। तो आपको गलत जानकारी बिल्कुल भी फिल नहीं करना है, नहीं तो आप अपात्र हो सकते हैं। यहाँ पे कलर पासपोर्ट फोटो यहाँ पे लगाना है। देखिए क्या बोलता है, अनुप्रमाणन फॉर्म में असत्य जानकारी देना या किसी तथ्यात्मक जानकारी को छिपाना अनर्हता मानी जाएगी और ऐसा करने से उम्मीदवार शासन के अधीन नियोजन के लिए अनुपयुक्त ठहराया जा सकता है। अगर आपने गलत जानकारी दी तो आप पर कोई प्रकरण भी दर्ज हो सकता है। इस फॉर्म को भरने और भेजने के बाद उम्मीदवार को नजरबंद या गिरफ्तार किया जा सकता है अथवा उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है या उससे बंदी बनाया जा सकता है। तो आपको गलत जानकारी बिल्कुल नहीं देना है, सही जानकारी जो है देना है। पहला नंबर है पूरा नाम। अपना पूरा नाम यहाँ पे लिखना है अभ्यर्थी को। कुल नाम, यदि अगर सरनेम है तो उसे भी लिखना है, या अपने नाम में कुछ आपने जोड़ा है या हटाया है तो उसे भी उसका उल्लेख भी करना है। अब वर्तमान पूरा पता, ग्राम, अब ग्राम के बाद क्या लिखना है, पोस्ट, पोस्ट के बाद आपका तहसील, तहसील के बाद जिला और जिला के बाद राज्य, ये आपको फिल करना है। और वर्तमान पता और घर का पता ये दोनों सेम रहेगा। अब निवास अवधियों सहित अगर आप घर से बाहर रहे हैं, 1 वर्ष तक कहीं और रहे हैं तो यहाँ पर उसको फिल करना है। अब पिता का पूरा नाम लिखना है, यदि उपनाम, यदि किसी और उपनाम से उन्हें बुलाते हैं तो वो भी लिखना है। वर्तमान डाक पता ये भी सेम रहेगा। वर्तमान डाक पता मतलब जो पोस्ट ऑफिस है वो कहाँ है ये लिखना है। तो ग्राम, फिर पोस्ट, फिर तहसील, फिर जिला, उसके बाद राज्य। तो घर का स्थायी पता ये भी सेम रहेगा। व्यवसाय, अगर आपके पिताजी कृषि कार्य करते हैं तो यहाँ पे कृषि, और कोई दूसरा काम करते हैं तो यहाँ पे उसका उल्लेख करना है। यदि किसी शासकीय सेवा में हो तो पद नाम तथा कार्यालय का पूरा पता भी देना है। नीचे उल्लेखित व्यक्तियों की राष्ट्रीयता, अगर वो भारतीय होंगे ऑब्वियसली, तो पिता का भारतीय, माता भी भारतीय। अगर आप मैरिड है तो पति या पत्नी, अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपकी पत्नी के बारे में जानकारी देना है, यहाँ पे टिक लगाना है। और अगर आप फीमेल है तो अपने पति के बारे में जानकारी यहाँ पे फिल करना है। उम्मीदवार तो यहाँ पे भी रहेगा भारतीय। पति पत्नी का जन्म स्थान, यदि आप मैरिड है तो आपके पति या पत्नी का जन्म स्थान कहाँ है। उम्मीदवार का जन्म तारीख, आपकी जन्म तिथि यहाँ पे लिखना है। वर्तमान में आयु कितनी है आपकी, और मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण करने के समय आयु कितनी थी, कितने वर्ष के थे, कितने माह के थे और कितने दिन के थे, ये भी आपको निकाल कर बताना है। जन्म स्थान, जिला तथा राज्य जिसमें वह स्थित हो। जन्म स्थान और कौन से जिले के अंतर्गत आता है, और राज्य में रहेगा छत्तीसगढ़। जिला तथा राज्य जहाँ के आप निवासी हैं, जिले, उस जिले का नाम लिखना है और उस राज्य का नाम लिखना है। आपका धर्म, आप कौन से धर्म को मानते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख या ईसाई। क्या आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं, हाँ या नहीं में उत्तर दीजिए। अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो। यदि आपका उत्तर हाँ में है तो जाति विशेष का नाम भी लिखना है। अब शैक्षणिक अर्हताएं, वर्ष सहित उन स्थानों के ब्यौरे जहां आपने शाला और महाविद्यालय में 15 वर्ष की आयु से अध्ययन किया हो। शाला महाविद्यालय का नाम लिखना है। जैसे आपने जो 10वीं का जो पेपर दिया, हाई स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा सबसे पहले क्रमांक में रहेगा। प्रवेश की तारीख, आपने किस तारीख को प्रवेश लिया था, तो ये पता करने के लिए आपको अपने स्कूल में जाना पड़ेगा। वहाँ पे आपने कब प्रवेश लिया था, वहाँ पर प्रवेश की तारीख वहाँ पे दी होगी, उसका ब्यौरा यहाँ पे लिखना है। शाला महाविद्यालय छोड़ने की तारीख, अगर आप 9 to 12 वहाँ से पढ़े हैं तो यहाँ पर जो है अप्रैल में जब टीसी जो है जारी होता है उसका समय रहेगा। और उत्तीर्ण परीक्षा, अपने कौन सी परीक्षा जो है उत्तीर्ण की, उसी प्रकार से दूसरे नंबर पर पढ़ना है। हाई स्कूल हो गया, फिर हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट परीक्षा, फिर वहाँ पे प्रवेश की तारीख लिखना है। ये आपको स्कूल से ही मिलेगा, तो आप अपने जहाँ पे पढ़े हैं वहाँ पे पता कीजिए कि आपकी प्रवेश तिथि जो है, प्रवेश की तारीख जो है वो कौन सी थी, आपने किस तिथि को वहाँ पर एडमिशन लिया था। और शाला महाविद्यालय छोड़ने की तारीख। फिर 3rd नंबर में अगर आप डीएड बीएड है तो ये यहाँ पर भी आपको फिल करना है, या फिर आपने कॉलेज जो है उत्तीर्ण किया तो किस समय उत्तीर्ण किया, वहाँ पर प्रवेश की तारीख क्या थी, ये भी आपको उल्लेख करना है। यदि आप कभी नियोजित रहे हो तो तत्संबंधी ब्यौरे दीजिए। अब ये किसके लिए है, तो ये उन लोगों के लिए है जो किसी शासकीय सेवा में ऑलरेडी हैं और इन
जिनका अभी सहायक शिक्षक में 5वां लिस्ट में उनका नाम आया है तो उनके लिए है। अगर आप नहीं है तो आपको फिल नहीं करना है। तो अगर वो है तो धारित पद का नाम, किसी दूसरे पोस्ट में है तो इस पोस्ट का नाम लिखना है और कार्य का स्वरूप लिखना है, कितने वर्ष तक रहे ये अवधि लिखना है, कार्यालय, फर्म अथवा संस्था का पूरा पता लिखना है और पिछली सेवा छोड़ने का कारण क्या है इसका भी उल्लेख करना है। अब ये जानकारी देना है आपको, क्या आप कभी गिरफ्तार किए गए हैं तो हाँ, नहीं तो नहीं। क्या आप पर कभी अभियोजन चलाया गया है तो नहीं। क्या आप कभी निरुद्ध किए गए हैं या आपने मुचलका लिया गया है तो हाँ, अगर दिया है तो हाँ और नहीं तो नहीं। क्या आप पर जुर्माना किया गया है तो अगर हाँ तब हाँ और नहीं तो नहीं। क्या आप किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा दोषी ठहराए गए हैं या आपको किसी भी लोक सेवा आयोग द्वारा उसके द्वारा संचालित परीक्षाओं किए जाने वाले चयनों में सम्मिलित होने से वंचित किया गया है, इसके लिए अनर्ह ठहराया गया है या आपको किसी भी विश्वविद्यालय या किसी अन्य शैक्षणिक प्राधिकरण संस्था द्वारा किसी भी परीक्षा में बैठने से वंचित किया गया है, निष्कासित किया गया है, इसका भी उल्लेख करना है। क्या इस अनुप्रमाणन फॉर्म को भरते समय किसी भी न्यायालय, विश्वविद्यालय या किसी भी शैक्षणिक संस्था में आपके विरुद्ध कोई मामला लंबित है। अब उसके बाद है अपराध, आरोप, पुलिस थाने में पंजीयन। अगर आपका प्रकरण दर्ज होगा तो आपको इसको फिल करना है, अन्यथा नहीं। जैसे संघ, संगठन का नाम, सदस्यता अथवा संबद्धता की कालावधि। इस अनुप्रमाणन फॉर्म के ऊपर दी गई चेतावनी को नोट करना है और यहाँ पे अपना साइन करना है और तारीख, जिस तिथि को ये आप फिल करेंगे उसी तारीख। और आपके मोहल्ले में 2 उत्तरदायी व्यक्तियों को रेफरी के रूप में, गवाह के रूप में यहाँ पे साइन करवाना है। और यहाँ पर है, मैं प्रमाणित करता हूँ कि पूर्ववर्ती जानकारी जहाँ तक मुझे पता है और जहाँ तक मेरा विश्वास है सही और पूर्ण है। अगर आपके विषय में कोई प्रकरण दर्ज नहीं है तो आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैं ऐसी किन्हीं भी परिस्थितियों से अवगत न हूँ जिनके कारण शासन के अधिक नियोजन पाने के लिए मेरी उपयुक्तता छीन होती हो। मैं इस बात से सहमत हूँ कि यदि उपयुक्त जानकारी किसी सारभूत तथ्य के संबंध में असत्य या अपूर्ण पाई जाए तो नियुक्ति प्राधिकारी को बिना सूचना दिए या बिना कारण बताए मेरी सेवाएं समाप्त करने का अधिकार होगा और उसका निर्णय मुझ पर बंधनकारी होगा। यहाँ पे उम्मीदवार के हस्ताक्षर, यहाँ पे तारीख लिखना है। अब पहचान प्रमाण पत्र। प्रमाण पत्र पर निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसी भी एक के हस्ताक्षर होने चाहिए। अब किसको बनाना है, किसी को भी आपको नहीं बनाना है। पहचान प्रमाण पत्र किसको बनाना है, जैसे केंद्रीय या राज्य शासन का राजपत्रित अधिकारी, संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य। 2 व्यक्ति यहाँ पे साइन दिया गया है ना, 2 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति, एक तो आप गांव के किसी भी को ले सकते हैं लेकिन एक जो है वो मुख्य को लेना है। जैसे किसी टीचर, यहाँ पे देखिए शासकीय शैक्षणिक संस्थानों के प्रधानाचार्य तथा विकासखंड अधिकारी, पोस्ट मास्टर, पंचायत निरीक्षक प्रमाणित करता है, वो यहाँ पे अपने बारे में जानकारी जो है लिखेगा, है ना। कोई प्रधान पाठक है, कोई प्रधानाचार्य है, उसे यहाँ पे फिल करना है। पिता पति का नाम वो लिखेगा, को पिछले कितने वर्ष कितने माह से जानता हूँ, उनके द्वारा दिए गए ब्यौरे जहाँ तक मुझे पता है, मेरा विश्वास है सही है। और स्थान और तारीख, हस्ताक्षर जो व्यक्ति भरेगा वो, और कार्यालय द्वारा भरा जाने वाला, ये जो जिस कार्यालय में भरने के लिए जाएगा वहाँ पर उस नियुक्ति प्राधिकारी का नाम, वह पद जिनके लिए उम्मीदवारों के संबंध में विचार किया जा रहा है। यदि मूलतः पाकिस्तान के निवासी हो तो उस देश में आपका पता तथा भारतीय संघ में प्रवास की तारीख। इस प्रकार से आपको फिल करना है। इस संबंध में अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।